चैप्टर 1 की बिगिनिंग एक नॉर्मल डे की तरह होती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स में पूरी दुनिया बदलने वाली होती है। अचानक से अर्थ के अलग अलग जगहों पर अजीब और मिस्टीरियस गेट्स अपीयर होने लगते हैं। ये गेट्स हवा में तैरते हुए जाइंट डोर्स की तरह दिखते हैं, जिनसे एक स्ट्रेंज एनर्जी निकल रही होती है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि शायद ये कोई साइंटिफिक फिनोमेनन है। कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, कुछ डरे हुए, और पूरी दुनिया की मीडिया बस इन्हीं गेट्स की बात कर रही होती है। न्यूज चैनल्स पर बार बार एक ही खबर चल रही होती है। पूरे वर्ल्ड में टोटल 20 अननोन गेट्स अपीयर हुए हैं। साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स दिन रात इन गेट्स के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये गेट्स ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा डिजास्टर बनने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है एक नॉर्मल वर्कप्लेस पर, जहां कुछ वर्कर्स अपना डेली काम कर रहे होते हैं। इन्हीं वर्कर्स के बीच हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी होता है। उसका नाम है यूजिन हा, एक सिंपल, हार्डवर्किंग और रिस्पॉन्सिबल लड़का। जब बाकी लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, तब यूजिन सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहा होता है, अपने छोटे भाई के फ्यूचर के लिए। काम करते वक्त यूजिन का बॉस उससे मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम इतना हार्ड वर्क क्यों करते हो? क्या तुम अपने कॉलेज के लिए पैसे सेव कर रहे हो? यूजिन हल्का सा स्माइल करता है और शांति से रिप्लाई देता है, हाँ, पर अपने लिए नहीं, अपने छोटे भाई के लिए। यही लाइन इंस्टेंटली यूजिन के कैरेक्टर को डिफाइन कर देती है। वो अपने सपनों के लिए नहीं, किसी और के सपनों के लिए जी रहा है। बॉस थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, तो तुम अपने भाई की कॉलेज फीस भरते हो? तब यूजिन धीरे धीरे अपनी पास्ट स्टोरी बताता है। उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं, और तब से वो अकेला ही अपने छोटे भाई का ख्याल रख रहा होता है। अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। ये सीन बहुत इमोशनल फील देता है, क्योंकि यूजिन अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लेन की तरह नहीं बताता। वो बस कैजुअली एक्सेप्ट कर चुका होता है, जैसे उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना सीख लिया हो। बॉस उसकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाता है। तभी यूजिन अपने फोन में अपने छोटे भाई की फोटो दिखाता है। उसका नाम होता है यूहियन। फोटो देखते वक्त यूजिन के चेहरे पर एक जेन्युइन प्राउड स्माइल होती है। वो अपने भाई की इतनी तारीफ करता है कि बॉस हंसी के साथ बोलता है, तुम अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करते हो। यूजिन बिना हेजिटेशन के रिप्लाई करता है, आज वो क्लास से जल्दी आ जाएगा, और उसके बाद हम डिनर पर जाएंगे। ये सिंपल लाइन बहुत वार्म फीलिंग देती है। उन दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए ही पूरी दुनिया है। सीन अब यूहिन की तरफ शिफ्ट होता है। वो बस में घर लौट रहा होता है, कंप्लीटली अनवेयर कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है। वापस यूजिन और उसके बॉस की तरफ सीन शिफ्ट होता है। यूजिन कैजुअली बोलता है, मैं बहुत खुश हूं कि ऑफ सीजन में भी हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। बॉस हल्का सा मिस्टीरियस टोन में रिप्लाई करता है, ये सब उन चीजों की वजह से है। यूजिन कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन सी चीज की वजह से? बॉस गेट्स की तरफ देखते हुए बोलता है, उन गेट्स की वजह से जो अचानक से अपीयर हुए हैं। यूजिन भी याद करता है, मैंने भी अपने भाई के स्कूल के रास्ते एक गेट देखा था। तभी फीमेल बॉस थोड़ा एक्साइटेड टोन में बोलती है, शायद ये कोई अच्छी चीज हो। क्या हमें उनके पास कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? लेकिन तभी यूजिन अचानक गेट को ध्यान से देखने लगता है। उसके एक्सप्रेशन में हल्की टेंशन आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, क्या ये गेट्स हमेशा से इसी कलर के थे? ये पहले ब्लू नहीं थे। और उसी सेकंड थर्ड एक बहुत जोरदार आवाज पूरी जगह को हिला देती है। सब एकदम शॉक हो जाते हैं। यूजिन तुरंत बोलता है, मैं बाहर जाकर देखता हूं ये आवाज कैसी थी। जैसे ही यूजिन बाहर निकलता है, उसका चेहरा फियर से फ्रीज हो जाता है। उसके सामने एक जाइंट बर्ड टाइप मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसकी आंखें खून जैसी रेड, शार्प क्लॉज, और पूरा बॉडी टेरिफाइंग एनर्जी छोड़ रहा होता है। यूजिन पहली बार समझता है, ये गेट्स नॉर्मल नहीं है। मॉन्स्टर बिना वार्निंग के यूजिन पर अटैक कर देता है। यूजिन मुश्किल से अटैक डॉज करता है, लेकिन अगले ही सेकंड मॉन्स्टर का अटैक सीधा उसके बॉस की कार पर लगता है। बम! पूरी कार ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूजिन शॉक में चीखता है, बॉस अभी भी गाड़ी में थे। उसकी सांसें तेज हो जाती है। फिर वो डिसबिलीफ में बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर है?
और फिर स्टोरी अचानक पूरे स्केल में एक्सप्लोड हो जाती है। आसमान में काउंटलेस मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। पूरी सिटी में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। बिल्डिंग्स से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। हर जगह स्क्रीम्स और कैओस। बैकग्राउंड नरेशन आखिरकार सच्चाई बताती है। ये गेट्स एक्चुअली पोर्टल्स होते हैं जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। इन डायमेंशंस को डंजन्स कहा जाता है। और अब इन डंजन्स के मॉन्स्टर्स अर्थ पर इन्वेड कर रहे होते हैं। इस डिजास्टर को कहा गया डंजन ब्रेक। डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स ओवर पॉपुलेट हो गए थे और अब वो बाहर निकल आए थे। ह्यूमैनिटी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी। इस ट्रेजेडी को बाद में डंजन शॉक के नाम से जाना गया, जिसमें लाखों लोग इंजर्ड हुए और हजारों लोग मारे गए। इस पूरे कैओस के बीच यूजिन एक सिंपल लकड़ी का डंडा उठाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कोई हीरो नहीं है, ना उसके पास किसी तरह की कोई पावर्स है, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस को बचाने भागता है। वो जोर से चीखता है, वहां से हट जाओ नहीं तो। लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ देखता है, वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। उसकी फीमेल बॉस अपने बड़े मस्कुलर हाथों से उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़कर लिटरली चीर देती है। खून हर तरफ फैल जाता है। यूजिन की आंखें डिसबिलीफ से खुल जाती है। बॉस का पति पैनिक में पूछता है, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? फीमेल बॉस खुद कंफ्यूज होती है। वो अपने हाथों को देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, बस अचानक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही हूं। बैकग्राउंड नरेशन रिवील करती है, कुछ गिने चुने ह्यूमंस के अंदर स्पेशल पावर्स अवेकन हुई है। ये पावर्स मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए थीं, और इन अवेकन्ड ह्यूमंस को बाद में कहा गया हंटर्स। हंटर्स डंजन क्लियर करते, मॉन्स्टर्स हंट करते, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में सेलिब्रिटीज और हीरोज की तरह ट्रीट किए जाने लगते हैं। सीन फाइनली एक डिस्ट्रॉयड ब्रिज पर शिफ्ट होता है। हर जगह मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है। लोग शॉक में खड़े होते हैं, और उन डेड मॉन्स्टर्स के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। उसके हाथ में ब्लैक फ्लेम्स जल रही होती है। वो यूहियन होता है। लोगों की आवाज कांपने लगती है, क्या ये ब्लैक फायर है? और तब बैकग्राउंड में यूजिन की इमोशनल नरेशन आती है, मेरा छोटा भाई, जिसे मैंने बचपन से पाला, वो भी एस क्लास हंटर बन गया है। अब हमें सीधे 8 साल बाद कोरिया का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर्स एक हंटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो उन रिपोर्टर्स को अपनी पावर्स दिखा रही होती है। हंटर रिपोर्टर से पूछती है, क्या तुम ये कर सकती हो? रिपोर्टर जवाब देती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर वो हंटर रिपोर्टर को एक्सप्लेन करती है। ये चीज को स्टेटस विंडो बोला जाता है, जो सिर्फ हंटर्स को ही दिखाई देती है। शुरू में मैंने सोचा कि मैं किसी गेम के अंदर हूं। मेरी स्टेटस विंडो में मेरी स्किल्स की एक लिस्ट है, जो मैं यूज करती हूं। रिपोर्टर जवाब देती है, वाओ, तो इस स्किल को आप यूज करती हो लोगों की जान बचाने के लिए। फिर हमें इस हंटर के बारे में बताया जाता है कि कैसे मिस यूमी 8 साल पहले जॉब की तलाश में थी, और शायद ऐसे मोल्डी एनवायरनमेंट में रहने से ही उनकी ये पेड़ की शाखाएं उगाने जैसी पावर अवेकन हुई, और इस तरह मिस यूमी हंटर बनी। उसके बाद हमें एक आदमी के जरिए बताया जाता है कि डंजन से आए हुए धातु अच्छे दामों पर बिकते हैं। ये खतरनाक तो है, पर ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो डंजन रैंक से बड़े होते हैं, वो खजाने की जन्नत कहा जाता है। हाँ, जो मटेरियल अभी डंजन में खोजा गया, जो हमारी दुनिया में नहीं मिलता, ये थे ये माना क्रिस्टल। माना क्रिस्टल हजारों से लाखों डॉलर में बिकते हैं, और ये उन सब हंटर्स की वजह से मुमकिन हो पाता है, जो रैंकिंग में काफी हाई है। और अगर तुम एस क्लास हंटर हो, जो ऊंचे दर्जे के डंजन में जाते हैं, तो फिर आप काफी अच्छा कमा सकते हो। फिर हमें हंटर हा यूहेओ के बारे में बताया जाता है, जो एस क्लास हंटर है, और हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई होता है। कोरिया में हंटर हा यूहेओ काफी फेमस है, जो अपने हाई स्कूल के दिनों में ही अवेकन हो गया था। हमें हंटर हा यूहेओ के बारे में बताया जाता है कि कैसे यूहेओ ने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था, और अवेकन होने के बाद हा यूहेओ ने अबिस नाम की गिल्ड खड़ी की। फिलहाल यूहेओ 25 वर्ष का है। रिपोर्टर मिस यूमी से पूछती है, क्या आप अमीर हो? यूमी रिप्लाई देती है, नहीं, मैं तो सिर्फ फी रैंक हंटर हूं। फिर हमें कुछ दिनों बाद की न्यूज दिखाई जाती है, जहां पर बताया जाता है
कि हंटर यूमी एक डंजन रेड में मारी गई। न्यूज में बताया जाता है कि हंटर इंडस्ट्री काफी ज्यादा चर्चा में है इसकी हाई पेमेंट के लिए, और साथ ही में लोग इसके खतरे से भी वाकिफ हो रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक ब्रिज के नीचे एक डंजन गेट को दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे रिपोर्टर भी होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दो हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक हंटर दूसरे से कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो बॉस? बॉस हंटर पूछता है, क्या हुआ? तो वह हंटर गुस्से से कहता है, क्या मतलब तुम्हारा क्या हुआ? तुम उस लड़के को अपने साथ क्यों लाए हो? वो तो एक एफ रैंक हंटर है ना? हाँ यूजिन। हम देखते हैं यूजिन अपना मेन कैरेक्टर जो कि एक एफ रैंक हंटर है जिसका टाइटल टीम में केयर गिवर होता है, और वो एक जगह मास्क लगाए बैठा होता है। यूजिन उस हंटर की बात सुनकर अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, तो तुम मुझे पहचानते हो? तो मुझ पर आसानी दिखाना, क्योंकि मुझे जीने के लिए डंजन में जाना है, और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें अच्छा बफ दूंगा। दोस्तों, बफ यहां पर उसको कहते हैं जब कोई हंटर दूसरे हंटर की स्किल्स को सपोर्ट देकर बढ़ा देता है। तो दूसरा हंटर कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं, और बाकी ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बॉस हंटर उस हंटर को कहता है, ऐसा मत करो, यहां पर कोई ऐसा हंटर नहीं है जो इतने कम पैसों में आने के लिए मान जाए। तो दूसरा हंटर कहता है, हाँ बिल्कुल, यही इतने कम पैसे में आ सकता है, नहीं तो इसके साथ कौन अपने आप को जोड़ना चाहेगा। दोस्तों, हमें यहां पर पता चलता है कि हमारे यूजिन की जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी है और उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वो हंटर यूजिन को गाली देते हुए कहता है, ये ही अकेला बचा हुआ है अपनी पिछली पार्टी में। ये तो साफ है कि ये एक पैरासाइट है जो दूसरों की लाइफ छीन लेता है, नहीं तो इसका छोटा भाई इसको क्यों छोड़ता। वे दोनों हंटर यूजिन के सामने आपस में बात करते हैं और कहते हैं, वो आर्टिकल क्या था? दूसरा हंटर यूजिन के भाई का एक न्यूज आर्टिकल पढ़ता है। हाँ, जाहिर तौर से एक दिन ये वापस नहीं आया जब इसने अपने पैर तुड़वा लिए। दूसरा बुली हंटर बोलता है, यार अब बस करो, इसके छोटे भाई का जिक्र करना बंद करो। वह हंटर फिर कहता है, जरा देखो तो इस आर्टिकल को, कि तुम कितने बेकार हो कि तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हें छोड़ दे। तभी यूजिन को काफी गुस्सा आ जाता है और यूजिन उस हंटर का कॉलर पकड़ लेता है। यूजिन कहता है, क्या तुम चुप हो सकते हो? यूजिन उसे गाली देता है। वह हंटर यूजिन से डरने का नाटक करते हुए कहता है, क्या तुम गुस्सा हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? और वो यूजिन के पेट में एक जोर से लात मारता है और यूजिन का कॉलर पकड़कर उसे उठाकर बोलता है, जरा देखो इसे, क्या तुम हम दोनों के बीच की ताकत का फर्क नहीं देख रहे? यूजिन को गाली देते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक एफ रैंक की एक डी रैंक से लड़ने की? वो हंटर यूजिन को नीचे पटक कर कहता है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपने छोटे भाई की गोद में जाकर छुप जाओ। दूसरा हंटर कहता है, ये हमेशा ऐसा ही करता है जब भी इसके भाई को कोई बीच में लाता है। तभी वो बॉस हंटर यूजिन को अपनी पावर से हील करता है। यूजिन कहता है, बॉस। बॉस कहता है, डंजन में जाने से पहले ही अपने आप को चोट लगा ली। यूजिन, मैंने तुम्हारी हड्डियों को अपनी पावर से मजबूत कर दिया है। मैं तुम्हें पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर सकता, पर तुम कुछ घंटों के लिए सही से चल पाओगे। और जो उन दोनों ने तुमसे कहा उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। यूजिन अपने बॉस की तरफ हाँ में मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, आप कितने अच्छे हैं कि आपने एक एफ रैंकर को अपने साथ आने दिया, और मैं जानता हूं आपके लिए ये मुश्किल है, तो प्लीज आप भी अच्छा करना, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। बॉस रिप्लाई देता है, शुक्रिया, तुम ही हो जो मेरे काम को सराहना देते हो। यूजिन अपने मन में कहता है, हो गया। यूजिन अपनी बैसाखी और अपना हाथ उठाकर अपनी टीम के पीछे चल देता है और अपने स्किल को एक्टिवेट करता है और मन में कहता है, चेक इन्फ्लुएंस्ड टारगेट। यूजिन की स्टेटस विंडो पर मैसेज दिखता है, गिल्ड मास्टर लीम सियोकू इन्फ्लुएंस में जुड़ चुके हैं। बैकग्राउंड नैरेशन में यूजिन कहता है, बेकार, हरामी, मनहूस, कीड़ा जो दूसरों की जान ले लेता है। ये कोई भी बात गलत नहीं, जबकि मैं हमेशा अपनी स्किल की मदद से जिंदा बच निकलता हूं। बॉस कहता है, चलो गेट में एंटर करते हैं। यूजिन,
जल्दी आ जाओ। यूजिन रिप्लाई देता है, हाँ, मैं आ रहा हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस वीडियो की वॉइस परफेक्ट नहीं है, पर मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, तो कमेंट में जरूर बताना। इस सीरीज में आगे काफी मजा आने वाला है।